मैंने भी डिसाइड किया कि माउंटेनिंग मेरा पैशन है। ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको खुद परफॉर्म करना है, आपके लिए ताड़ियाँ बजाने वाला इंसान नहीं होगा। वहाँ पे ताड़ियाँ भी खुद बजानी है, परफॉर्म भी खुद करना है, जीतना भी है, हारना भी है, सब कुछ आपने खुद करना है। अब तो डर लगना भी बंद हो गया है तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है और मैंने हमेशा ही ये देखा है कि कहीं ना कहीं एक लड़का और लड़की का कंपैरिजन हमारे समाज में होता है जी। और उसी समाज का मतलब वो करने के लिए मेरे मन में हमेशा ही ये रहा है कि यार डर डर के नहीं जीना है ना। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कभी इतना सूटेबल वाली चीज़ें नहीं रही है, हमेशा जो भी मिला है वो स्ट्रगल करके। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हरियाणा की शायद मैं पहली इकलौती लड़की होंगी जिसने 6000 के 7 से 8 पीक क्लाइंब किए हैं। बहुत पॉपुलर और बहुत सुंदर दिखने वाली बहुत टेक्निकल पीक है। अभी तक इंडिया में 3 फीमेल ने क्लाइंब की है और तीसरी मैं हूँ। मिडिल क्लास होना, मैं पैदा हुई मिडिल क्लास में तो उसमें मेरी गलती नहीं है, बट मैं अगर मिडिल क्लास में ही मर जाऊंगी और मैं कुछ करूंगी नहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ। देखो कंपटीशन हर गेम में है, ठीक है, वो आपको गिराएंगे भी सही, आपकी टांग भी खींचेंगे, हाथ भी खींचेंगे, हो सकता है आपका गला पकड़ के भी आपको नीचे अपने पीछे खींच के ले दे, बट आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो गट्स होने चाहिए कि आप उस चीज़ से फाइट कर सकें। वही मैं फिर बात करूँगी कि गिरना भी ज़रूरी है और उठना भी ज़रूरी है और अपने सपनों के लिए लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। भाई डर के आगे जीत है, ये आपने सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन देखा होगा सिर्फ टीवी स्क्रीन पर। इस कथन को सत्य साबित करने वाली एक ऐसी शख्सियत से आज आपको रूबरू करवाऊंगा जो कि बिल्कुल इस चीज़ को सत्य साबित करती है कि डर के आगे वास्तव में जीत होती है। इसमें मेरे साथ मौजूद है रीना भट्टी जो कि इस कथन को बिल्कुल सच साबित करती है। रीना जी क्या कहेंगी, कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगी कि डर के आगे जीत होती है? अब तो डर लगना भी बंद हो गया है तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है। कहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, कहाँ से सुनना चाहोगे आप कि मेरे स्ट्रगल से सुनना चाहोगे, माउंटेनिंग जर्नी से सुनना चाहोगे, या फिर मेरा जो एक पहाड़ मेरा चढ़ने का होता है और दूसरा पहाड़ यही ग्राउंड पे होता है जब मुझे किसी 8000 माउंटेन के लिए इतना सारा फंड इकट्ठा करना चाहते हो? मैं कहीं से भी नहीं ये कहना चाहूँगा, लेकिन आपके मन के भाव ये कब उत्पन्न हुए कि मैं इस चीज़ को साबित कर दूं कि वास्तव में डर के आगे जीत होती है? अगर मैं बात करूं अपनी ही जर्नी की तो ओबियसली हम 4 बहन भाई हैं जी। और मैंने हमेशा ही ये देखा है कि कहीं ना कहीं एक लड़का और लड़की का कंपैरिजन हमारे समाज में होता है जी। और उसी समाज का मतलब वो करने के लिए मेरे मन में हमेशा ही ये रहा है कि यार डर डर के नहीं जीना है ना, मतलब एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड ही नहीं करनी है मेरे को। मैं जब भी बचपन में अगर बात करूं तो मैं लड़कों के साथ में खेलती थी, ठीक है, ऐसा भी होता था कि जब लड़के नहीं मानते थे तो मैं उनको पीट के भी आती थी जी, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स टीम में भी रही हूँ, कबड्डी में। उसके बाद कॉलेज में भी मेरा ऐसा ही रहा है, मतलब हमेशा मैं लड़कियों की तरह कभी रही ही नहीं। और हमेशा अगर मेरे उसकी बात करूँ तो जब कॉलेज की बात रही तो वहाँ भी यही था कि नहीं लड़कियों के कॉलेज में जाना है। स्कूल में भी यही था कि नहीं लड़कियों के कॉलेज स्कूल में जाना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ये आ रही थी कि यार ये कंपैरिजन क्यों। तो वो थी कि हाँ मतलब हमारे पास स्टेमिना है, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, हमारे पास वो पावर है। हमेशा अगर हम पिछले
टाइम की बात करें तो कितनी ऐसी महिलाएं हुई हैं हमारे समाज में जिन्होंने प्रूव किया है, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, या फिर फूले भाई हो, या फिर कितने सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। तो हम क्यों जी। वही जो वो चीज़ थी ना, वो हमेशा मेरे को खटकती थी कि यार नहीं होना चाहिए ऐसे। भाई अगर हम पावर रखते हैं तो हम वो, बट ठीक है, अगर मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कभी इतना सूटेबल वाली चीज़ें नहीं रही है, हमेशा जो भी मिला है वो स्ट्रगल करके मिला है, तो उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए फिर मैंने माउंटेनियरिंग फील्ड को चूज़ किया और बाकी जर्नी आपके सामने ही है। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए थोड़ा सा हिंट रीना जी ने आपको दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, रीना भट्टी एक हिमपुत्री है। हिमपुत्री, इनको एक नाम दिया गया है एक ऐसी ही शख्सियत के द्वारा, लेकिन हिमपुत्री क्यों कहा जाता है इनको, ये मैं आपको बता देता हूँ। रीना भट्टी एक माउंटेनियर है, और माउंटेनियर का जो आपने देखा होगा कि स्ट्रगल कितना होता है, इन्होंने हर वो पायदान पार किया है जिसको लेकर के आज लोग सोचने पर भी मजबूर हो सकते हैं कि क्या ये करना चाहिए, लेकिन इन्होंने उस अचीवमेंट को हासिल किया है। आपने इतने ऐसे कितने अचीवमेंट हासिल किए हैं जो कि आपके नाम आज बने हुए हैं? मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हरियाणा की शायद मैं पहली इकलौती लड़की होंगी जिसने 6000 के 7 से 8 पीक क्लाइम किए हैं, 7000 के 2 पीक क्लाइम किए हैं, 8000 का मैं पीछे अटैम्प्ट करके आई हूँ एवरेस्ट, जिसके अंदर एक नेशनल रिकॉर्ड है, 3 स्टेट रिकॉर्ड है। नेशनल रिकॉर्ड ओबियसली वो 15 अगस्त को यूरोप की 24 घंटे के अंदर ईस्ट और वेस्ट 2 पीक करने वाली मैं भारत की पहली महिला बनी। उससे पहले 70 घंटे के अंदर लद्दाख की 2 पीक मैंने क्लाइम करी है, और उसके जस्ट बाद में अभी रिसेंटली में जो मैं करके आई हूँ वो अमा डाबलम करके आई हूँ। अगर माउंटेनिंग फील्ड की बात करूँ तो कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको अमा डाबलम के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत पॉपुलर और बहुत सुंदर दिखने वाली बहुत टेक्निकल पीक है। अभी तक इंडिया में 3 फीमेल ने क्लाइम की है और तीसरी मैं हूँ, और अपने हरियाणा में पहली लड़की हूँ। तो ओबियसली आप वहाँ से ही लगा सकते हो कि अभी तक इतनी पॉपुलेशन होने के बाद इंडिया में सिर्फ 3 लड़कियों ने क्लाइम किया है, तो कितनी टेक्निकल पीक होगी। और अभी जनवरी के अंदर विंटर में क्लाइम नहीं होता है बेसिकली, तो 6000 की लद्दाख में अभी पीक क्लाइम करके आई हूँ। 12 दिन का मोस्टली एक्सपीडिशन होता है, वो हमने 4 दिन में कंप्लीट किया है। जी देखिए, आपने बताया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, लेकिन जो आपका ये एडवेंचर है ये तो एक पैसे वाले परिवार के बच्चे ही कर सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि साधन संपन्न जो लोग होते हैं उनके बच्चे ही कर पाते हैं। लेकिन आप मिडिल क्लास से होने के बावजूद भी अपना सपना इतना बड़ा लेकर के उसको अचीवमेंट कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर इस चीज़ को अपने तरीके से अगर कंप्लीट करूँ ना, तो जिसके पास पैसा होता है ना वो हमेशा बिजनेस के पास बिजनेस बिल्डअप करता है, ना कि स्पोर्ट्स की साइड जाता है। कितने ऐसे हमारे आसपास हैं जो अगर जिनके पास बहुत पैसा है या फिर लग्जरी जिनके पास लाइफ है, वो कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में जाते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम उठते भी हैं, गिरते भी हैं और अपने सपने अचीव भी करते हैं। और हमारे पास एक लाइव एग्जाम्पल है यहाँ पे नीरज चोपड़ा का। जी ठीक है, तो ओबियसली मिडिल क्लास होना, मैं पैदा हुई मिडिल क्लास में, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। बट मैं अगर मिडिल क्लास में ही मर जाऊंगी और मैं कुछ करूंगी नहीं अपनी ज़िंदगी में, कुछ नाम या फिर कुछ भी मुझे जो जिसके लिए मैं फ़ाइट कर रही हूँ और वो मैंने अचीव नहीं किया, तो शायद उसमें मेरी गलती होगी। तो मैं मानती हूँ कि हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना के स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बट इसमें हमारी गलती होगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपना मानती हूँ कि इसमें मेरी गलती होगी कि अगर मैं बिना कुछ अचीव करे इस लाइफ से चली गई। देखिए, एडवेंचर जो होते हैं, जो गेम होते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि किसी का हाथ पकड़ के ऊपर खींचना, किसी का पाँव पकड़ करके खींचना और किसी को धक्का देना। आपका जो ये गेम है ये किस प्रकार का गेम है? और दूसरी तरफ अगर मैं बात करना चाहूँ, हरियाणा में भी इस गेम के काफ़ी धुरंधर हो गए। उन्होंने आपको किस प्रकार से इस गेम में लेकर के चला है? क्या उन्होंने आपको धक्का देने की कोशिश की है या हाथ पकड़ करके ऊपर उठाने की कोशिश की है?
अगर अपनी बात करूं, मैं अपने माइंड थॉट की अपने उससे बात करती हूँ कि देखो कंपटीशन हर गेम में है, ठीक है। वो आपको गिराएंगे भी सही, आपकी टांग भी खींचेंगे, हाथ भी खींचेंगे, हो सकता है आपका गला पकड़ के भी आपको नीचे अपने पीछे खींच के ले दे, बट आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो गट्स होने चाहिए कि आप उस चीज़ से फाइट कर सको। और ओबियसली मैंने तो शुरू से लेके मतलब अगर मैं माउंटेनिंग फील्ड के अलावा भी अगर मैं बात करूं तो हमेशा लड़ना ही सीखा है। तो ओबियसली जंग जारी है और लड़ेंगे भी सही, जीतेंगे भी सही और कंटिन्यूसली भी करेंगे। देखिए कितनी हिम्मत इस लड़की के अंदर है। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो गेम होते हैं इस प्रकार के बहुत ही महंगे गेम होते हैं, लेकिन एक मिडिल परिवार से आने वाली लड़की जब इस प्रकार के हौसलों को उड़ान देने के सपने वो देखती है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कतें उनको आती है। आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी हेल्पिंग वीडियो आप देखते होंगे, वो एक समाज सेवा के तौर पर लड़कियों की शादी करवाते हैं और उस शादी में वो उस परिवार की ये कह सकते कि ऐसी मदद करती है जो कि फाइनेंशियल होते हैं। इनको भी आज फाइनेंशियल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर रीना भट्टी को इस तरीके से ले कि इसका भी एक सपना है, इसका भी एक ऐसा जीवन है जिसे ये जीना चाहती है, इसके सपनों को अगर वो पूरा करना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि उसने भी एक शादी रीना भट्टी की करवा दी, तो वो भी इनकी शादी में या फिर इनके सपनों को साकार करने के लिए उनकी मदद ज़रूर करें। रीना जी, गेम बहुत सारे होते हैं लेकिन हर गेम हर कोई अच्छे से नहीं खेल पाता। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि शुरू से लेकर आज तक आपने स्ट्रगल किया है। आगे का आपका ऐसा कौन सा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहती है और दर्शकों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगी कि किस प्रकार की मदद जो है वो आपकी कर पाए? फिर अभी 23 में मैंने एवरेस्ट अटैम्प्ट किया था और उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो ओबियसली मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूं जहां पे फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं आपकी मदद से ही अब की बार एवरेस्ट गई थी, बट ऑक्सीजन ना होने की वजह से मुझे सिर्फ 50 मीटर से वापस आना पड़ा था। और बहुत सारे वही मैं फिर बात करूँगी कि गिरना भी ज़रूरी है और उठना भी ज़रूरी है और अपने सपनों के लिए लड़ना भी बहुत ज़रूरी है, बट मैंने गिव अप नहीं किया है। और मैं अभी रिसेंटली में मार्च के अंदर माउंट धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट फिर से अटैम्प्ट करने जा रही हूँ। तो फिर से मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। तो ओबियसली जैसे आप पहले आगे आए थे मेरे लिए, तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करना चाहूँगी कि एटलीस्ट इस मिशन में भी ये मेरे सपने, आज ये मेरा सपना नहीं है, आज उन सब का सपना है जिन्होंने मुझे पिछली बार भी हेल्प किया और अब भी हेल्प करेंगे। तो ओबियसली चलो मिलके इस सपने को पूरा करते हैं। अंत में लास्ट सवाल आपसे ये है कि इस खेल को खेलने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, तो उसके लिए किस प्रकार की प्रैक्टिस आप करती है और खान पान की अगर बात करें तो किस प्रकार का खान पान आप लेती है? एवरेस्ट अटैम्प्ट किया 23 में और मैं शायद 2.5 या 3 महीने फुली डिप्रेशन में थी, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा करना और वापस से मुझे वापस मतलब खाली हाथ वापस आ जाना तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। और 2.5 महीने में रियलाइजेशन किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मेरी फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बट माउंटेन में जब आप होते हो ना तो आप अकेले होते हो, वहाँ पे आपकी फैमिली नहीं होती, आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं, आपके भाई बहन नहीं होते हैं कि आपको पुश करें जी। और उसी के चलते मुझे लगा कि अगर मुझे इसी गेम में अगर कंटिन्यूसली करना है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है तो मैंने डिसीजन लिया घर छोड़ने का। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग IAS की तैयारी करने जाते हैं, HCF की तैयारी करने जाते हैं तो अपना घर से दूर रहते हैं और उसके बाद तैयारी करते हैं। तो मैंने भी डिसाइड किया कि माउंटेनिंग मेरा पैशन है, ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको खुद परफॉर्म करना है, आपके लिए ताड़ियाँ बजाने वाला इंसान नहीं होगा। वहाँ पे ताड़ियाँ भी खुद बजानी है
परफॉर्म भी खुद करना है, जीतना भी है, हारना भी है, सब कुछ आपने खुद करना है। तो उसी के चलते मैंने घर छोड़ा और पिछले 6 महीने से मैं अपना सुबह 5:30 या 6 बजे उठती हूँ, अपना खुद का ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, 2.5 से 3 घंटे का वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ तो जॉब भी कर रही हूँ, फिर शाम को फिर वर्कआउट करती हूँ और फिर रात को डिनर भी खुद ही बनाती हूँ। तो आजकल का शेड्यूल ये चल रहा है। और 2.5 घंटे के अंदर अगर मैं बात करूँ अपना वर्कआउट की, तो उसमें मेरा स्ट्रेंथ, वेट और मेंटली लेवल के लिए, क्योंकि ओबियसली सबसे ज़्यादा तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिजिकल के साथ साथ में आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं योगा के सेशन भी रखती हूँ और योगा करती हूँ। जी, तो ये थी हमारे साथ रीना भट्टी, हेमपुत्री रीना भट्टी। आपको इनकी जर्नी कैसी लगी? हालांकि थोड़े शब्दों में हम इनसे पूछ पाए, कभी समय लगेगा तो लंबी स्टोरी एक इन पर बनाई जाएगी, वो समय के अनुसार होगा। आपको इनकी ये एडवेंचर कैसे लगते हैं? आपको किस प्रकार से इनकी मदद करनी चाहिए या फिर किस प्रकार से इनकी सहायता और लोगों को करनी चाहिए? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। लगातार इसी प्रकार बने रहिएगा। तमाम मुद्दों के अपडेट को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।